नमस्ते और आपके अपने किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आज हम कुछ ऐसा बनाने जा रहे हैं जो वाकई जादुई है। कुछ ऐसा जो चेहरों पर मुस्कान और दिलों में खुशी लाता है, खासकर बारिश के दिन। हम बात कर रहे हैं विनम्र लेकिन अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट पकौड़े की। ये कुरकुरे सुनहरे फ्रिटर्स सिर्फ एक स्नैक से कहीं बढ़कर हैं। ये साधारण स्वादों का उत्सव है, मानसून की दोपहर की एक प्यारी याद है और एक पसंदीदा स्ट्रीट फूड है जिसने पूरे देश के घरों में अपनी जगह बना ली है। पकौड़े बनाना सिर्फ खाना पकाने से कहीं बढ़कर है। ये खुशी के पल बनाने, अपने प्रियजनों के साथ हंसी मजाक करने और जीवन के साधारण सुखों का आनंद लेने के बारे में है। ये प्रक्रिया इतनी सीधी और आसान है कि ये हर किसी को, अनुभवी कुक से लेकर बिल्कुल नए लोगों और यहाँ तक कि बच्चों को भी इसमें शामिल होने और खरोंच से कुछ अद्भुत बनाने की खुशी खोजने के लिए आमंत्रित करती है। पकौड़े की खूबसूरती इसकी बहुमुखी प्रतिभा और आराम देने की शक्ति में निहित है। चाहे आप एक कप गर्म चाय का आनंद ले रहे हों, अप्रत्याशित मेहमानों की मेजबानी कर रहे हों, या बस कुछ नमकीन और संतोषजनक खाने की इच्छा हो, ताजे तले हुए पकौड़ों की एक प्लेट हमेशा सही जवाब होती है। गर्म तेल में बैटर के सिजलिंग की आवाज कानों को संगीत लगती है और रसोई में भरने वाली सुगंध किसी के भी मुंह में पानी लाने के लिए काफी है। आज मैं आपको एक आसान रेसिपी के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा जो आपको हर बार पूरी तरह से कुरकुरे और स्वादिष्ट पकौड़े बनाने की कला में महारत हासिल करने में मदद करेगी। हम प्रक्रिया को सरल चरणों में तोड़ेंगे, ये सुनिश्चित करते हुए कि भले ही आपने पहले कभी खाना नहीं बनाया हो, आप इन डिलाइटफुल पकवानों का एक बैच बना पाएंगे जो आपको गर्व महसूस कराएगा और हर किसी को और मांगने के लिए मजबूर कर देगा। आज की हमारी यात्रा उतनी ही सुखद होने वाली है जितनी कि अंतिम डिश खुद। हम न केवल मूल रेसिपी सीखेंगे बल्कि कुछ विशेष टिप्स और ट्रिक्स भी जानेंगे जो आपके पकौड़ों को अच्छा से बिल्कुल असाधारण बना देंगे। इसे एक पाक कला का रोमांच समझें जहां आप नायक हैं, एक कटोरा, एक व्हिस्क और कुछ स्वादिष्ट बनाने की इच्छा से लैस। हम उस सही बनावट का लक्ष्य बना रहे हैं। बाहर एक डिलाइटफुल क्रंच जो अंदर एक नरम फूला हुआ और स्वादिष्ट हिस्से को रास्ता देता है। तो अपनी चिंताओं को दूर करें, अपना एप्रन पहनें और पकौड़े बनाने की डिलाइटफुल दुनिया में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाएं। यह एक सरल, पुरस्कृत अनुभव है जो एक स्वादिष्ट परिणाम और पूरे परिवार के लिए बहुत मजा का वादा करता है। इससे पहले कि हम अपनी खाना पकाने की प्रक्रिया शुरू करें, आइए एक पल के लिए यह जानने के लिए रुकें कि यह स्नैक इतना सार्वभौमिक रूप से क्यों पसंद किया जाता है। ये बनावट और स्वादों का सही मिश्रण है। बेसन एक नटी, अर्थी बेस प्रदान करता है, जबकि मसाले एक हल्की गर्माहट और जटिलता जोड़ते हैं। अंदर की सब्जियां, चाहे वो प्याज, आलू या पालक हो, पकने पर नरम और मीठी हो जाती हैं, जो कुरकुरी कोटिंग के विपरीत एक अद्भुत स्वाद प्रदान करती हैं। यह रेसिपी आपके अपने पाक कला के प्रयोगों के लिए एक शानदार शुरुआती बिंदु है। एक बार जब आप मूल बातें समझ जाते हैं, तो आप अपनी खुद की सिग्नेचर पकौड़ा बनाने के लिए विभिन्न सब्जियों, मसालों और यहाँ तक कि जड़ी बूटियों के साथ खेल सकते हैं। तो आइए इस रोमांचक और स्वादिष्ट यात्रा को एक साथ शुरू करें और अपने दोस्तों और परिवार को अपने नए खाना पकाने के कौशल से प्रभावित करने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी पकौड़ा बनाने की यात्रा शुरू करने के लिए सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपनी सभी सामग्री इकट्ठा करना है। सब कुछ शुरू करने से पहले तैयार और मापा हुआ रखना, जिसे पाक कला की दुनिया में मीस एंड प्लेस के नाम से जाना जाता है, खाना पकाने की पूरी प्रक्रिया को सहज, व्यवस्थित और कहीं अधिक सुखद बनाता है। हमारे क्लासिक मिक्स वेजिटेबल पकौड़ों के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की आवश्यकता होगी जो शायद पहले से ही आपकी पेंट्री में मौजूद हों। हमारे शो का सितारा बेशक बेसन है। यही हमारे पकौड़ों को उनका विशिष्ट स्वाद और कुरकुरी बनावट देगा। हमें थोड़ा चावल का आटा भी चाहिए होगा, जो उस अतिरिक्त विशेष, लंबे समय तक चलने वाले क्रंच को प्राप्त करने के लिए हमारा गुप्त हथियार है, जिसे हर कोई अच्छे पकौड़े में पसंद करता है और चाहता है। अब आइए उन सभी चीजों को सूचीबद्ध करें जिनकी आपको स्वर्ग के इन छोटे छोटे टुकड़ों को बनाने के लिए आवश्यकता होगी। बैटर के लिए आपको 1 कप बेसन और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा चाहिए होगा। हमारे मसालों के लिए, जो बैटर में इनक्रेडिबल सुगंध और स्वाद भर देंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन और स्वादानुसार नमक इकट्ठा करें।
सब्जियों के लिए आप एक बड़ा प्याज पतले कटा हुआ और एक मध्यम आलू भी पतले कटा हुआ या जूलियन किया हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। मुट्ठी भर ताजे पालक के पत्ते या कटा हुआ धनिया भी अतिरिक्त स्वाद और रंग के लिए जोड़ा जा सकता है। अंत में आपको बैटर मिलाने के लिए पानी और बेशक डीप फ्राइंग के लिए तेल की आवश्यकता होगी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक त्वरित टिप, आपके बेसन की गुणवत्ता आपके पकौड़ों के अंतिम स्वाद और बनावट में महत्वपूर्ण अंतर ला सकती है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए हमेशा ताजे, अच्छी गुणवत्ता वाले बेसन का उपयोग करने का प्रयास करें। यदि आपका बेसन लंबे समय से पेंट्री में पड़ा है, तो शायद उसने अपनी कुछ नटी सुगंध खो दी होगी। इसी तरह अजवाइन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं है, वे पाचन में सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो तले हुए खाद्य पदार्थों का आनंद लेते समय विशेष रूप से सहायक होता है। बैटर में डालने से पहले अजवाइन के दानों को अपनी हथेलियों के बीच हल्का सा कुचलने से उनके आवश्यक तेलों को निकलने और उनकी अद्भुत सुगंध और स्वाद प्रोफाइल को अधिकतम करने में मदद मिलेगी। अपनी सभी सामग्री को नीटली इकट्ठा करने के बाद अब आप मिलाने और तलने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तैयारी का यह चरण बच्चों को रसोई में शामिल करने का एक अद्भुत अवसर है। वे सब्जियां धोने या सूखी सामग्री मापने में मदद कर सकते हैं, जिससे खाना पकाना उनके लिए एक मजेदार और शैक्षिक गतिविधि बन जाती है। ये सुनिश्चित करना कि सब कुछ हाथ की पहुंच में हो, इसका मतलब है कि जब आपका तेल गर्म हो रहा हो तो आपको किसी सामग्री के लिए भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। संगठन का यह सरल कार्य तनाव मुक्त और सफल खाना पकाने के अनुभव की कुंजी है, जो स्वादिष्ट और कुरकुरे पकौड़ों के लिए मंच तैयार करता है, जो जल्द ही आने वाले हैं। आइए कुछ जादू मिलाने के लिए तैयार हो जाएं। अब जब हमारी सभी सामग्री तैयार है, तो यह सबसे रोमांचक हिस्सा है, बैटर बनाना और हमारे पकौड़ों को सुनहरा होने तक तलना। एक बड़े मिक्सिंग बाउल में बेसन, चावल का आटा, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन और नमक मिलाएं। इन सूखी सामग्री को अच्छी तरह से फेंट लें ताकि वे समान रूप से वितरित हो जाएं। यह कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हर एक पकौड़ा समान रूप से अनुभवी और स्वादिष्ट होगा। एक बार जब सूखी सामग्री मिल जाए, तो अपने पतले कटे हुए प्याज, आलू और अन्य सब्जियां जो आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे पालक या धनिया, डालें। अपने हाथों का उपयोग करके सब्जियों को आटे के मिश्रण के साथ धीरे से टॉस करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक टुकड़ा हल्का लेपित हो। यह प्रारंभिक सूखा लेप कुरकुरा परिणाम के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अगला कदम पानी डालना है, लेकिन यह सावधानी से किया जाना चाहिए। एक उत्तम पकौड़ा बैटर का रहस्य उसकी कंसिस्टेंसी है। यह न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा। थोड़ी मात्रा में पानी डालकर शुरू करें, शायद 1/4 कप, और सब कुछ अपने हाथों से एक साथ मिलाना शुरू करें। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते रहें जब तक कि आटे का मिश्रण एक गाढ़ा, मोटा बैटर न बन जाए जो सब्जियों को अच्छी तरह से ढक ले। आपको पैनकेक की तरह चिकना, पतला बैटर नहीं चाहिए। बैटर लंपी होना चाहिए और सामग्री को बांधने के लिए पर्याप्त गीला होना चाहिए। बहुत ज्यादा मिलाने या बहुत ज्यादा पानी डालने से तैलीय पकौड़े बनेंगे जिनमें वह वांछित क्रंच नहीं होगा। इसलिए धीरे धीरे और स्थिर रूप से जाना याद रखें। एक बार जब आपका बैटर तैयार हो जाए, तो तेल गरम करने का समय आ गया है। डीप फ्राइंग के लिए एक गहरे पैन या कढ़ाई में पर्याप्त तेल डालें और इसे मध्यम तेज आंच पर रखें। यह जांचने के लिए कि तेल सही तापमान पर है या नहीं, आप उसमें बैटर का एक छोटा सा टुकड़ा गिरा सकते हैं। यदि बैटर सिकुड़ करता है और तुरंत सतह पर आता है बिना रंग करके, तो आपका तेल एकदम सही है। यदि यह डूब जाता है तो तेल पर्याप्त गर्म नहीं है, और यदि यह तुरंत गहरा भूरा हो जाता है तो तेल बहुत गर्म है। सही तापमान बनाए रखना पकौड़ों को बाहर से कुरकुरा और अंदर से पूरी तरह से पकाने के लिए महत्वपूर्ण है। पर्याप्त गर्म न होने वाले तेल में तलने से चिकने पकौड़े बनेंगे, जबकि अत्यधिक गर्म तेल अंदर से पकने से पहले बाहर से जला देगा। अब बैटर के छोटे अनियमित आकार के चम्मच सावधानी से गर्म तेल में डालें। आप इसके लिए अपनी उंगलियों या चम्मच का उपयोग कर सकते हैं। पैन को बहुत ज्यादा न भरें। पकौड़ों को 5 या 6 के छोटे बैचों में भरें। यह
सुनिश्चित करता है कि तेल का तापमान बहुत ज्यादा न गिरे और पकौड़ों को समान रूप से पकने के लिए पर्याप्त जगह मिले। उन्हें कुछ मिनटों के लिए तलें। उन्हें बीच बीच में एक स्लॉटेड चम्मच से पलटते रहें जब तक कि वे एक सुंदर सुनहरा भूरा और चारों ओर से कुरकुरे ना हो जाएं। एक बार जब वे हो जाएं, तो उन्हें स्लॉटेड चम्मच का उपयोग करके तेल से निकालें। किसी भी अतिरिक्त तेल को पैन में वापस टपकने दें और किसी भी बचे हुए तेल को सोखने के लिए उन्हें कागज के तौलिए से ढकी हुई प्लेट पर रखें। आपके स्वादिष्ट घर पर बने पकौड़ों का पहला बैच अब तैयार है। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक कुरकुरे और स्वादिष्ट पकौड़ों का एक बैच बना लिया है। अंतिम और शायद सबसे सुखद कदम है इन सुनहरे पकवानों को गर्मागर्म और सबसे कुरकुरे होने पर परोसना और उनका स्वाद लेना। प्रस्तुति उतनी ही सरल या सुरुचिपूर्ण हो सकती है जितनी आप चाहें। गर्मागर्म पकौड़ों को एक प्लेट में सजाएं, शायद कुछ ताजी धनिया की टहनियों या कुछ तले हुए हरी मिर्च के साथ सजाएं। उन लोगों के लिए जो अतिरिक्त तीखापन पसंद करते हैं, उन्हें अच्छे से सजाने का सरल कार्य एक साधारण स्नैक से एक विशेष ट्रीट तक अनुभव को बढ़ाता है। पकौड़ों का आनंद लेने का सबसे अच्छा तरीका तलने के तुरंत बाद है, क्योंकि वे ठंडा होने पर अपनी कुछ कुरकुरापन खो देते हैं। इसलिए अपने परिवार और दोस्तों को इकट्ठा करें और आनंद लेने के लिए तैयार हो जाएं। पकौड़े शायद ही कभी अकेले परोसे जाते हैं। वे लगभग हमेशा एक स्वादिष्ट चटनी या डिप के साथ होते हैं जो उनके नमकीन स्वाद को पूरा करता है। सबसे क्लासिक और लोकप्रिय जोड़ी एक खट्टी और मीठी इमली की चटनी या एक ताजी और जायकेदार पुदीना धनिया की चटनी के साथ है। इमली की चटनी की मिठास तले हुए स्नैक की रिचनेस को कम करती है, जबकि पुदीना चटनी की हर्बी फ्रेशनेस एक ठंडा और ताजा कंट्रास्ट प्रदान करती है। एक सरल विकल्प के लिए एक बोतल अच्छी पुरानी टमाटर केचप भी अद्भुत काम करती है, खासकर बच्चों के साथ। चटनी की एक जोड़ी परोसने से हर किसी को अपनी पसंदीदा चुनने और अपनी पसंद के अनुसार अपने पकौड़ा अनुभव को अनुकूलित करने की अनुमति मिलती है। इसे एक पूर्ण और वास्तव में संतोषजनक अनुभव बनाने के लिए विचार करें कि अपने पकौड़ों के साथ क्या परोसना है। एक गर्मागर्म कप मसाला चाय पकौड़ों की एक प्लेट के लिए एक आदर्श साथी है, खासकर बादल या बारिश वाले दिन। चाय की गर्माहट और सुगंधित मसाले कुरकुरे नमकीन फ्रिटर्स के साथ एक आदर्श हार्मनी बनाते हैं, जिससे एक वास्तव में आरामदायक और आत्मा संतोषजनक संयोजन बनता है जिसे पूरे देश में पसंद किया जाता है। यह जोड़ी सिर्फ भोजन और पेय से कहीं बढ़कर है। यह एक सांस्कृतिक परंपरा है, व्यस्त दिन के बीच में रुकने और आनंद लेने का एक पल है और अपने प्रियजनों के साथ जीवन के सरल सुखों का आनंद लेने का एक सही तरीका है। इस क्लासिक संयोजन की शक्ति को कम मत आंकिए। अंत में घर पर पकौड़े बनाना एक अविश्वसनीय रूप से पुरस्कृत और आनंददायक गतिविधि है। यह एक सरल प्रक्रिया है जो एक स्वादिष्ट परिणाम देती है। शुरुआती लोगों के लिए एकदम सही और पूरे परिवार के लिए मजेदार है। साधारण सामग्री इकट्ठा करने से लेकर उन्हें गर्म तेल में सुनहरे कुरकुरे खजाने में बदलते हुए देखने तक, हर कदम प्रत्याशा और आनंद से भरा है। हमें उम्मीद है कि आप अपने किचन में इस आसान रेसिपी को आजमाने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। पकौड़ों का असली जादू सिर्फ उनके स्वाद में नहीं है, बल्कि उन खुशहाल यादों में भी है जिन्हें वे बनाने में मदद करते हैं। तो आगे बढ़ें, एक बैच बनाएं और अपने खुद के घर पर बने पकौड़ों के डिलाइटफुल क्रंच और अविश्वसनीय स्वाद का आनंद लें। हैप्पी कुकिंग और भी हैप्पी ईटिंग।